हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स ट्रांसफार्मर वाइबा का जो आपका क्वेश्चन होता है। अब बहुत ही स्टूडेंट मतलब ट्रांसफ़र बना के ले जाते हैं, ट्रांसफ़र स्ट्रक्चर यानी चित्र बना के ले जाते हैं फिजिक्स में। तो उसमें किस प्रकार से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, और किस प्रकार से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर फुल जो भी एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन पूछते हैं इम्पॉर्टेंट मतलब पूछा जाता है वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आज पूरा क्लियर कर देंगे ट्रांसफार्मर का वाइबा क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जितना हम क्वेश्चन बता देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेंगे। एग्जामिनर खुश होकर और आपको पूरे में पूरा नंबर देगा। जिस प्रकार आप आंसर देंगे इस सारे क्वेश्चन को अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको एग्जामिनर खुश होकर आपके उत्तर से आपको फुल मार्क देगा। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यहाँ पर कुछ डिफिनेशन है, इसको समझ लेना है आपको। यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक विद्युत मशीन है, आपको पता ही होगा, एक विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ले जाती है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ले जाने का कार्य किसका होता है? ट्रांसफार्मर का होता है। ट्रांसफार्मर में कोई घुमाने वाला हिस्सा नहीं होता। ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति है जिसमें कोई घुमाने वाला युक्तियाँ नहीं होती है ना। यह एक प्रत्यावर्ती धारा एसी के साथ काम करता है। ठीक है ना। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा डिफिनेशन है ट्रांसफार्मर एक विद्युत मशीन है, इसको आपने पढ़ा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल सर्किट के बीच वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग सर्किट के बीच वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए किया जाता है। जैसे ये सर्किट है, ये ऊपर वाला भाग, ये सर्किट है, इसके वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको मतलब आपके घर में लाइट वगैरह होगा तो कभी कभी आपके लाइट में कुछ परिवर्तन होता है, कभी लाइट धीमी हो जाती है, कभी लाइट तेज़ हो जाती है, वोल्टेज तो आपको पता ही होगा। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर काम करता है। अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं तो पहला हमारा टॉपिक है, ट्रांसफार्मर को परिणाम मित्र भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर एक परिणाम मित्र भी कहा जाता है। यह विद्युत उपकरणों में से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला साधन है। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला टॉपिक, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर जो हमारा स्टूडेंट वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला, ट्रांसफार्मर में नरम लोहे का पट्टीदार रोड होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? नरम है, एक नाजुक लोहे की पट्टीदार रोड होती है। ठीक है। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होती है। मतलब एग्जामिनर आपसे पूछ लिए कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी कुंडली होती है, तो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली होती है। फिर अगला पॉइंट, ट्रांसफार्मर में प्रकाश शक्ति ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेशन ट्रांसफार्मर, प्लस ट्रांसफार्मर, स्वपरिणामित्र, स्थिर बोल्टता और परिणाम मित्र, स्थिर धारा परिणाम मित्र, स्रव आवृत्ति परिणाम मित्र, रेडियो आवृत्ति ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला हम पॉइंट हमारा, ट्रांसफार्मर पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर पूछेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर क्या है? ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका ये होगा, एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो आप ऊपर हमने डिफिनेशन में बताया कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टता को कम अथवा ज़्यादा करने की कार्य करता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। इस प्रकार से अगर आप बता देंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन है जो वोल्टेज को परिवर्तित करता रहता है। जैसे वोल्टेज को घटा देगा, बढ़ा देगा, ठीक है, उस प्रकार से करेगा, और उच्च प्रभाव को और निम्न विभव में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इस प्रकार से। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? ट्रांसफार्मर की दक्षता 70 से 95% तक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। चौथा क्वेश्चन,
ट्रांसफार्मर में करोड़ को पटलित क्यों रखा जाता है? ट्रांसफार्मर में करोड़ को पटलित क्यों रखा जाता है? तो ट्रांसफार्मर में करोड़ को पटलित इसलिए रखा जाता है ताकि भावर धाराएं जो होती है वो कम करने के लिए होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर एक पॉइंट को देख लेते हैं। क्योंकि भावर धारा ट्रांसफार्मर की करोड़ में गर्म हो जाती है, जिसके कारण ऊष्मा की अधिक हानि होती है, जिसके कारण ऊष्मा में अधिक हानि हो जाती है। तो यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जामिनर ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। पूछेगा एग्जामिनर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको तुरंत जवाब देना है ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपचाई और एक होता है उच्चाई। ठीक है, यहाँ पर उत्तर देखिएगा, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, अपचाई उच्चाई। ठीक है ना, हमने बताया ना। फिर यहाँ पर 6वां नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ट्रांसफार्मर में भावर धाराएं से क्या हानि है? ट्रांसफार्मर में भावर धाराएं से इसलिए हानि, ट्रांसफार्मर की करोड़ गर्म हो जाती है, जिसके कारण ऊष्मा की अधिक हानि हो जाती है। ऊपर आपको पढ़ा होगा ना, ऊपर हमने पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर की करोड़ गर्म हो जाती है भावर धाराओं के कारण, इसलिए हानि होता है, जिसके कारण ऊष्मा की मतलब ऊष्मा जो है अधिक हो जाती है उसका, इसलिए उसका हानि हो जाता है। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की धारा धारा पर कार्य करता है, किस धारा पर कार्य करता है? तो प्रतिवर्ती धारा जनित्र AC करंट पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है? आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में मोबिल वगैरह तेल वगैरह डाला जाता है, ऑयल वगैरह, तो क्यों डाला जाता है? ठीक है, उत्तर आपको लिखना है, बताना है। नेफ्थिन ऑयल और इस्तेमाल ट्रांसफार्मर के करोड़ में ठंडा करने के लिए किया जाता है। यह एक खनिज इंसुलेटिंग तेल होता है। ट्रांसफार्मर में तेल डालने के फ़ायदे, ट्रांसफार्मर में तेल डालने के फ़ायदे क्या होते हैं? तो पहला हमारा फ़ायदा होता है, ट्रांसफार्मर में होने वाली गर्मी को सोखने में मदद करता है। सेकंड, ट्रांसफार्मर को ओवर हीट होने से बचाता है, मतलब ट्रांसफार्मर जो ओवर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उससे बचाता है, ठंडा रखता है ऑयल। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है 9वां नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की करोड़ किस धातु की बनी होती है? मतलब जो ट्रांसफार्मर इस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी जो ऊपर वाली करोड़ होती है वो किस धातु की बनी होती है? तो हमारा वो बनी होती है नर्म लोहे की धातु की बनी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग DC है ना डिस्ट धारा क्यों नहीं किया जाता? ट्रांसफार्मर का उपयोग डिस्ट धारा यानी DC करंट में क्यों नहीं किया जाता? तो उत्तर आपको बताना है, ट्रांसफार्मर में अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अन्योन्य प्रेरण की घटना प्रत्यावर्ती धारा में होती है, स्थिर मान DC धारा में नहीं होती है। अतः DC वोल्टेज को बढ़ाने में ट्रांसफार्मर का, ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ पर आप बता दीजिएगा, बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर ये बताया गया, देखिएगा, ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है इस प्रकार से, DC वोल्टता को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है DC में। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का, ट्रांसफार्मर का आविष्कारक किसने और कब किया था? ट्रांसफार्मर का आविष्कारक किसने और कब किया था? तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, लगभग हमने, लगता है नहीं अच्छे से स्क्रीनशॉट किया। यहाँ पर मार्कलेट फैराडे ने 1931 ईस्वी में किया था, 1931 ईस्वी में किया था मार्कल फैराडे ने। ठीक है, इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा यहाँ पर माइकल फैराडे ने, ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया, माइकल फैराडे ने इसका आविष्कार किया था, जो कि 1931 ईस्वी को किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखते हैं, 12वें नंबर का, ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो दक्षता परसेंट, क्वेश्चन में परसेंट इज इक्वल टू निर्गत शक्ति निवेशित शक्ति इंटू 100, इस प्रकार से आप लगाएंगे तो इसका दक्षता का फार्मूला हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि ट्रांसफार्मर में पूछा जाता है, 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही था हमारा ट्रांसफार्मर के वाइवा का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, जो कि हरदम मतलब पूछता ही ये क्वेश्चन, मतलब बहुत से स्टूडेंट, बहुत से छात्र छात्रा होते हैं जो ये ट्रांसफार्मर को बना कर ले जाते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपका 100% 30 में 30 मार्क्स तो कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। यही इतना से ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा वीडियो वाइवा का क्लास 12th फिजिक्स ट्रांसफार्मर वाइवा क्वेश्चन। इससे बाहर आपका प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, 30 में 30 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक, तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा और अपने एक चार्ट पेपर में एक ट्रांसफार्मर कुछ भी बना लीजिएगा फिजिक्स में से, उसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर बताया। तो यही था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।